गाइज़, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं जो टॉप 5 जो कोर्सेस है आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिनकी डिमांड 2021 और 2022 में बहुत ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो 5th नंबर पे यहाँ पे मैंने वेटनरी कोर्सेज को रखा है। जिन बच्चों ने भी +2 बायोलॉजी या फिर BSc वेटनरी की है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर एक गोल्डन चांस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो वो कोर्सेज हैं जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं, और बट ऑब्वियस इनकी जो जॉब्स हैं वो उतनी ही हैं, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें शॉर्टेज पड़ रही है। सो जिन बच्चों ने भी BSc वेटनरी और 10+2 जो है वो बायोलॉजी में की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस जॉब में क्या है कि आपको 6 महीने, जब आपकी ये जॉब कंप्लीट हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाती है, 6 से 11 महीने की कंप्लीशन में जो है आपको आपके पास एक वाइट कॉलर की जॉब वो होती है विदाउट एनी हसल। सो आपको इसके लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी इसको मिल जाएगी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ 4th नंबर जो मैंने रखा है वो है मेडिकल साइंसेस के ऊपर। अब मेडिकल साइंसेस में कौन कौन से आ सकते हैं? बायोलॉजिकल भी आ सकते हैं, बायोमेडिकल भी आ सकते हैं। सो बट डू यू ऑल नो कि बायोलॉजिकल्स एंड बायोमेडिकल्स एक दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बट मैं इसको भी 4th नंबर पे रखती हूँ। एंड बट ऑब्वियस इसमें आप काफ़ी तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं। उसमें आपके पास एनाटॉमी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेस आ जाते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन आ सकता है, बट ऑब्वियस किसी ने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करना है वो भी इसमें सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। न्यूट्रिशन अकेला भी है एंड उसके अलावा डाइटिशन भी है, और बायोलॉजी को लेकर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इस सब्जेक्ट में, इस कोर्सेज के अंदर कवर हो जाते हैं। और अगर आप वी ऑल नो कि साइंस फील्ड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात करें, UK की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, US की बात करें। सो मेडिकल सब्जेक्ट्स, जिन बच्चों का भी मेडिकल बैकग्राउंड है उनका फॉर श्योर जो है वो फ्यूचर सिक्योर होता है, बट एक जो है राइट अपॉर्चुनिटी उन्हें चाहिए होती है कि एक राइट कोर्स ऑप्ट करना होता है। सो ये सारी ऑप्शंस जो हैं आपको मिल सकती है, और इसको मैंने रखा है 4th नंबर पे, जो कि राइट नाउ मैं देखने वाली हूँ कि उससे भी जो हमारे पास हायर सैलरी के जो जॉब्स हैं वो कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आपको मिल सकते हैं। सो मूविंग फर्दर, हमारे पास जो 3rd है वो है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो है कि UK में वी ऑल नो कि UK जो सप्लाई करता है आर्किटेक्चर की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो UK में जो आर्किटेक्ट की डिमांड मेडिकल स्टूडेंट से भी ज़्यादा है और उनकी सैलरीज उनसे भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम UK में मेडिकल करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया से UK में मेडिकल बहुत ईजी है, क्योंकि इंडिया में बहुत कुछ याद करना पड़ता है, पेपर बेस्ड सिस्टम है, पर वहाँ पे असेसमेंट बेस्ड सिस्टम है। असेसमेंट करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, और TR1 के बेसिस पे जो हैं इसके ऊपर आप अप्लाई करके आगे जो जॉब्स हैं वो फाइंड भी कर सकते हैं। और सेम एम्प्लॉयज़ जो आर्किटेक्ट हैं इसमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कोर्सेज हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल फील्ड बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, आर्किटेक्टिंग, मैपिंग, सब कुछ इसी के अंदर आता है। सो जिन बच्चों का भी इसमें इंटरेस्ट है, चाहे उन्होंने 10+2 किसी में भी की है, तो इसके रिलेटेड वो एक बार ज़रूर सोचें और अपने कंसल्टेंट से इस कोर्स के बारे में ज़रूर राय लें कि क्या वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो फॉर श्योर आपका UK में जो है एक बहुत ही सिक्योर आपका जो जॉब है और एक बहुत सेटलमेंट करियर आपको मिल सकता है। बट ऑब्वियस जब आप अपने एग्ज़ाम पास करोगे विद इन 6 और 11 मंथ जो भी आपकी ड्यूरेशन है कोर्सेज के, उसके एंडिंग में जो है आपको जॉब मिल जाएगा। TR1 की बेसिस पे आपको जो है आप अपनी जॉब की प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 82% और 95% इसके चांसेस हैं कि जॉब मिलता ही मिलता है, ये इतनी हाई डिमांड में रहती हैं। और बट इसमें एक बात है कि जैसे हमें मेडिकल सब्जेक्ट करते हैं उसमें हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट हमें अपने पुराने मार्क्स, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे जो है आपका पोर्टफोलियो तैयार होके जाता है, और ये जो पोर्टफोलियो है सब कुछ आपके बैकग्राउंड, आपके एडमिशन, ये प्रॉपर एक पोर्टफोलियो आपका तैयार होगी। जिन भी बच्चों ने आर्किटेक्ट में एडमिशन लेना है तो इनका एक पोर्टफोलियो तैयार होता है। सो जो भी बच्चे लेंगे ये सोच के लेना कि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो वेलबींग करे और उसके बाद जो है इस प्रोसेस में आपकी जो है एडमिशन करवा दे, सो दैट आपका एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ही गोल्डन जो करियर है वो आपको मिल सके। 2nd नंबर पे यहाँ पे मैंने रखा है कि वैसे एक बात मैं यहाँ कहने पाऊँगी कि बहुत सारे कहते हैं कि बिज़नेस है वो है, पर यहाँ पे मैंने 2nd नंबर पे काफ़ी कुछ देखने के बाद भी ये लिखा है कि इसमें मैंने ड्यूल सब्जेक्ट का ये रखा है, वो है मास्टर्स ऑफ या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एंड प्लस फाइनेंस। अब यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सब्जेक्ट है ही है, इसके साथ आप फाइनेंस भी ले सकते हैं,
अकाउंट्स भी ले सकते हैं, बट ऑब्वियस कॉमर्स के बच्चों के लिए है। ये ड्यूल सब्जेक्ट है और ये यूके में जो ड्यूल सब्जेक्ट का ट्रेंड है ये काफ़ी पॉपुलर है। सिर्फ एक बच्चे की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो है पहली बात तो ये एक बहुत चीप कोर्सेज में आता है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इससे आपको कोई भी इतना महंगा नहीं लेना पड़ेगा कि आपने 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आपको डबल फीस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8.5 से 9 लाख के बीच में जो है आपका ये कोर्स हो जाता है और इसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलती है और उसके बेसिस पे जो है आपको जॉब मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है मेरे पास कोई और सब्जेक्ट नहीं जो मैंने इतने देखा है कि 21 में जो भी क्राइसिस आए हैं वो है एजुकेशन या फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन क्या है, बेसिकली मास्टर एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंट करता है टीचिंग कोर्सेज को। सो बट ऑब्वियस है कि जिन बच्चों ने भी टीचिंग के लिए अप्लाई करना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। और उनकी पार्ट टाइम जॉब भी जो है, जो बच्चों को होम ट्यूटर्स की ज़रूरत होती है जो कि यूके में बहुत कॉस्टली है, वो एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी टीचिंग की डिमांड, क्योंकि टीचर्स एक ऐसी फील्ड है जिसकी कभी भी जो जॉब है वो फेल नहीं जाती, उनकी कोई ना कोई जॉब मिलती है और इसकी जो जॉब परसेंटेज है ये अबव 95% है right now in UK in this pandemic. So this is all about 10 courses, टॉप 10 कोर्सेज ऑफ यूके। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा क्योंकि जनवरी इनटेक अभी भी ओपन है। थैंक यू।